बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं किस्मत टीवी। दोस्तों, अल्लाह ताला ने ये कायनात बहुत ही खूबसूरत बनाई है और इसमें हम गाहे बगाहे अल्लाह की कुदरत के करिश्मे देखते रहते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने कुछ ऐसी ही चीज़ें आपको दिखाने जा रहे हैं जिन्हें देखकर आप बेहद मुतासिर होंगे। दोस्तों, वीडियो की तरफ जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल किस्मत टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के आइकॉन को भी प्रेस कर ले ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। पोलर लाइट्स। दोस्तों, आपने शायद इंटरनेट पर ये लाइट्स कभी देखी होंगी। इनको पोलर लाइट्स कहा जाता है। ये कुदरती रोशनी होती है जो कि कभी कभार आसमान की तरफ नज़र आती है। ये लाइट्स हाई लैटिट्यूड रीजन्स में देखने में आती हैं। दोस्तों, हवा में इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स पर मुश्तमिल पार्टिकल्स होते हैं। जब ये पार्टिकल्स अपर एटमॉस्फेयर में जाते हैं तो खुद ब खुद रोशन हो जाते हैं। ये पोलर लाइट्स आइसलैंड, अलास्का, कनाडा, फिनलैंड और स्वीडन में देखने को मिलती हैं। ग्राउंड लाइटिंग। दोस्तों, आपने बारिशों के सीज़न में चमकती हुई बिजली ज़रूर देखी होगी। ये बिजली आसमान से ज़मीन की तरफ गिरती हुई नज़र आती है, लेकिन आपने कभी ज़मीन से आसमान की तरफ बिजली को ट्रैवल करते हुए नहीं देखा होगा। ये लाइट्स कभी कभार ज़मीन से आसमान की तरफ भी ट्रैवल करती हैं। दोस्तों, सबसे पहले 1930 में इस चीज़ को डिस्कवर किया गया था, जबकि कुदरत के इस करिश्मे को 2001 में कैमरे की आंख में महफूज किया गया था। जब साइंसदानों ने इस चीज़ का बगौर मुशाहिदा किया तो पता चला कि आम हालात के बरअक्स कई दफ़ा आसमानी बिजली अपने इलेक्ट्रिक चार्ज अपोजिट डायरेक्शन में डिस्चार्ज करती है, जिसकी वजह से ये बिजली ज़मीन से आसमान की तरफ ट्रैवल करती हुई नज़र आती है। जेलीफिश लेक। दोस्तों, जेलीफिश समुद्री महलूक है। समंदर में बहुत से इलाके हैं जहां जेलीफिश पाई जाती है। ख़ासतौर पर ऑस्ट्रेलिया के आइलैंड्स में बहुत ज़्यादा मिकदार में जेलीफिश पाई जाती हैं। लेकिन रिपब्लिक ऑफ पालाउ में एक ऐसी लेक है जिसमें 20 लाख से ज़्यादा जेलीफिश मौजूद है। दोस्तों, जेलीफिश बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होती हैं। हर साल कई इंसान इनकी वजह से लुकमाए अजल बनते हैं। लेकिन इस लेक में मौजूद जेलीफिश बिल्कुल पॉइजनस नहीं है। बहुत से स्कूबा ड्राइवर हर साल इनके साथ इस लेक में गोताखोरी करने के लिए इस लेक की तरफ आते हैं। इस लेक में मौजूद जेलीफिश के जहर पैदा करने वाले सेल्स ख़त्म हो जाते हैं। दोस्तों, ये लेक 450 मीटर लंबी है और माहिरीन के मुताबिक ये लेक 10,000 साल पहले पैसिफिक ओशन से अलग हुई थी। हैरान कुन बात यह है कि इस लेक में जेलीफिश के अलावा और कोई भी क्रिएचर मौजूद नहीं है। काऊ कंपस। दोस्तों, गाय एक मुफीद जानवर है। इसके साथ साथ ये बहुत ही मासूम जानवर भी तस्वर किया जाता है। कुछ अर्सा पहले जर्मन साइंटिस्ट ने गाय के बिहेवियर पर स्टडी करने का फ़ैसला किया। इन साइंटिस्ट को गाय का हर तरह का बिहेवियर बहुत ही नॉर्मल लगा, लेकिन एक चीज़ ऐसी थी जिसको देखने के बाद साइंसदान सोच में पड़ गए। दोस्तों, इन साइंटिस्ट ने नोटिस किया कि गाय और बैल दोनों एक फ़िक्स डायरेक्शन में सफ़र करते हैं। ये स्पेसिफिक पैटर्न फॉलो करते हैं। तमाम गाय और बैल जो कि खुली जगह पर मौजूद हो या उनको खुली जगह पर छोड़ दिया जाए, हमेशा नॉर्थ से साउथ की तरफ ट्रैवल करने लग जाते हैं। इनके इस बिहेवियर की साइंसदानों के पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। बटरफ्लाई फॉरेस्ट। दोस्तों, तितली बहुत ही खूबसूरत क्रिएचर है। ये रंग बिरंगी तितलियाँ सबके दिलों को भाती हैं, लेकिन आप में से शायद किसी ने भी किसी तितली को सर्दी के मौसम में नहीं देखा होगा। दरअसल तितलियाँ सर्दियों के मौसम में गर्म इलाकों की तरफ मुंतकिल हो जाती हैं। दुनिया में तितलियों की सबसे बड़ी नकल मकानी कनाडा और अमेरिका से मैक्सिको की तरफ होती है। माहिरीन के अंदाजे के मुताबिक इस नकल मकानी में तकरीबन 1 बिलियन से ज़ायद तितलियाँ मैक्सिको के इलाके मिचोकन की तरफ जाती हैं। इस दौरान 4,500 किलोमीटर का सफ़र तय करती हैं। अल्लाह ताला ने इस छोटी सी नज़र आने वाली तितली के नरम और नाजुक परों में इतनी ताकत रखी है कि ये 4,500 किलोमीटर का सफ़र तय कर सकती है। बेशक ये अल्लाह की कुदरत का अजीम करिश्मा है और अल्लाह ताला ने इन तितलियों के अंदर एक नेविगेशन सिस्टम भी फिट कर रखा है जिससे ये अपनी मंजिल का पता लगाती हैं। फ्लाइंग रिवर। दोस्तों, हमारी इस ज़मीन पर सबसे बड़ा दरिया अमेज़न के जंगलों में मौजूद है। ये इस ज़मीन का सबसे लंबा वाटरवे है जिसका ज़्यादातर हिस्सा ब्राज़ील में है। ये वाटरवे पेरू, बोलीविया, एक्वाडोर और कोलंबिया से गुज़रता है।
ان جنگلوں میں اللہ تعالیٰ کے بہت سے راز چھپے ہوئے ہیں۔ انہی رازوں میں سے ایک راز فلائنگ ریور بھی ہے۔ اس دریا کا پانی بارش کی طرح زمین سے آسمان کی طرف سفر کرتا ہے۔ دوستو، اس دریا کی بیس پر ہر وقت برساتی بادل بنے رہتے ہیں۔ اس دریا کا پانی حیرت انگیز طور پر درختوں پر بھی اوپر کی طرف چلتا ہے، جس کی وجہ سے اس دریا کو فلائنگ ریور کہتے ہیں۔ سائنٹسٹ کے مطابق اس پوری جگہ کا ایکو سسٹم اس پانی کے اپر فلو کی وجہ سے چلتا ہے۔ رینبو ریور۔ دوستو، لیٹن امریکہ کے سینٹرل پارٹ کولمبیا میں ایک ایسا دریا موجود ہے جس میں رینبو کے تمام رنگ نظر آتے ہیں۔ دوستو، سال کے کچھ مہینے تو یہ دریا کسی بھی عام دریا کی طرح نظر آتا ہے، لیکن بارشوں کے موسم میں اس دریا کا نظارہ یکسر بدل جاتا ہے۔ خاص طور پر جولائی اور اکتوبر کے مہینوں میں اس کا نظارہ دیدنی ہوتا ہے۔ دوستو، اس دریا کی تہہ میں ایلڈامک ایلگی موجود ہے جو کہ بہت سے رنگوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ یہ کلر کمبینیشن کئی ہفتوں تک رہتا ہے۔ یہ دریا ریور آف 5 کلرز کے نام سے بھی مشہور ہے۔ اس کے علاوہ اس دریا کا سٹرکچر بھی بہت ہی امیزنگ ہے۔ اس میں نیچرل بیسن اور سمال واٹر فال قدرتی طور پر موجود ہے۔ 2009 سے پہلے اس جگہ پر جانے کی اجازت نہیں تھی، لیکن اب گورنمنٹ کی طرف سے اس جگہ پر وزٹ کرنے کی اجازت مل گئی ہے۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل قسمت ٹی وی کو سبسکرائب کر لیجئے اور گھنٹی کا آئیکن کو بھی پریس کر لے تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ بہت جلد ملاقات ہوگی۔ اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔